Welcome back, dear students. So, in the previous video, I just stopped at this point where Ben finally gives in and he decides to पेंट टू वाइट वॉश सो दैट वो देख पाए कि क्या मज़ा आ रहा है टॉम को. बट उसके बाद टॉम का क्या रिएक्शन होता है? टॉम आई एम जस्ट गोइंग टू ओके लेट मी जस्ट टेल यू फ्रॉम वेयर आई एम रीडिंग. Okay, so we are starting to read from here. Tom considered and was about to consent. तो टॉम सोचता है उसके ऑफर के बारे में, अबाउट टू कंसेंट, मानने ही वाला है. कंसेंट मीन्स बी रेडी. सो ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी बट ही चेंज हिज माइंड. लेकिन क्या कहता है, नहीं नहीं, देखो आंट पॉली जो है शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस. पर्टिकुलर, शी इज़ वेरी टची अबाउट, शी इज़ वेरी पर्सनल अबाउट दिस फेंस. वो नहीं चाहती कि कोई और करे. इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली. इसको अच्छे से करना पड़ेगा. एंड आई डोंट सपोज देयर इज़ वन बॉय इन 1,000 हु कैन डू इट राइट वे. और हर कोई फेंसिंग में मास्टर, वाइट वॉशिंग में मास्टर नहीं होता. सो ही सेज नो नो नो. तो ही इज़ जस्ट शोइंग कि हर कोई नहीं कर सकता. एंड ऑब्वियसली इतना अच्छा काम मैं तुम्हें नहीं करने को दे सकता, मैं इसको खुद ही करूँगा. इज़ दैट सो? बेन सेज, लेट मी जस्ट try and just a little. I would let you if you were me, Tom. तो कहते हैं थोड़ा सा तो ट्राई करने दो. इफ़ इट वर मी आई वुड हैव लेट यू डू इट. अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो पक्का तुम्हें करने देता. बेन, आई वुड लाइक टू. मैं चाहता तो हूँ ऑनेस्टली, बट आंट पॉली वुड नॉट लाइक इट. आंट को अच्छा नहीं लगेगा. जिम वॉन्टेड टू डू बट शी वुडंट लेट हिम. तो कहता है जिम भी चाहता था, उसका भाई है जिम. तो कहता है जिम भी चाहता था कि वो करे, लेकिन आंट पॉली ने उसको नहीं करने दिया. उन्होंने मुझे ये काम दिया. सिड ऑल्सो वॉन्टेड टू डू. शी वुडंट लेट सिड ऑल्सो. यू सी, देयर इज़ द फ्रंट फेंस, सॉरी दिस इज़ द फ्रंट फेंस एंड आंट पॉली इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. ये सामने की दीवार है एंड ऑब्वियसली इसको ख़राब नहीं किया जा सकता. ये चांस सिर्फ मुझे मिला है, ना तो सिड को ना ही जिम को. सो यू सी हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फेंस इज. नाउ डोंट Now don't you see how I am caught? If you were to try whitewashing this fence and anything went wrong, अब देखो ना कितना इम्पॉर्टेंट काम है, और अगर तुम ट्राई करोगे और कुछ गलत हो गया तो? ओ टॉम, आई विल बी वेरी केयरफुल, सेज बेन. नाउ लेट मी ट्राई. अब मुझे करने भी दो. आई विल गिव यू हाफ माई एप्पल. अगर तुम्हें ये करने दोगे मुझे, तो मैं तुम्हें अपना आधा सेब दे दूंगा. और वो ऑल दिस वाइल वो सेब को खा रहा है. एंड ही सेज दैट दिस एप्पल विल बिलोंग टू यू इफ़ यू हैंड मी ओवर द ब्रश. वेल नो बेन, आई कांट लेट यू. अब थोड़ा और ड्रामा कर रहा है. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे तो बड़ा डर लग. अरे आई गिव ऑल ऑफ इट. अच्छा चलो ठीक है, मैं सारा एप्पल दे रहा हूँ तुम्हें. टॉम गेव अप द ब्रश. तो फाइनली ये वो जो चाहता था टॉम, वो हो गया. एंड वो ब्रश देता है प्रिटेंडिंग टू डू हाफ हार्टेडली. लेकिन ऐसे दिखा रहा है कि हाफ हार्टेडली, बुझे मन से दे रहा है, उसका मन नहीं करा देने का. एंड वाइल बेन वर्कड एंड स्वेटेड इन द सन, the retired artist sat on the barrel, swinging his legs, eating his apple and laying plots to take in other boys. तो फाइनली बेन ब्रश करने लगता है. और जो टॉम है, रिटायर्ड आर्टिस्ट किसको बोला है ऑथर ने? टॉम को, जो कि आर्टिस्ट ही बन रहा था बिल्कुल. और वो आराम से एक साइड पे बैरल बेसिकली एक तरह का टिन बॉक्स, उसके ऊपर बैठा हुआ है, अपनी टांगें हिलाता हुआ, एंजॉय करता हुआ, प्लस एंजॉइंग द एप्पल ऑल्सो. तो और साथ में क्या सोच रहा है? लेइंग प्लॉट्स. साथ में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि बाकी लड़कों, जो बाकी फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे फंसाया जाए इस ट्रैप में. बॉयज़ केम अलॉन्ग एवरी लिटिल वाइल. अब बाकी के दोस्त भी आ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि सैटरडे है, सब लोग घर से बाहर हैं, सब बच्चे खेलने के लिए बाहर हैं. दे केम टू लॉफ. तो एक एक करके वो आते तो मजाक उड़ाने के लिए टॉम का, बट दे रिमेन टू वाइट वॉश. लेकिन बाद में बेन ही की तरह उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उस जाल में फंस के वाइट वॉश करने लगते हैं. बाय द टाइम बेन वॉज टायर्ड आउट, जब तक बेन जो है वो थक गया. अब बेन को भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन टॉम ने उसको ऐसी एक्टिंग करके दिखाई है दैट इट इज़ रियली इन्जॉयबल. तो वो कहना नहीं चाहता कि इतना भी इन्जॉयबल नहीं है. तो इतनी
अच्छा आर्टिस्ट है. टॉम इज़ सच अ ट्रैपर दैट उसने सबको कन्विंस कर दिया दैट ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क है. टॉम हैड प्रॉमिस्ड द लास्ट सॉरी टॉम हैड प्रॉमिस्ड द नेक्स्ट चांस टू बिली फिशर फॉर अ काइट. तो बेन जब थक गया उसके बाद किसकी बारी थी, ये इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में. ये है बिली फिशर, नेक्स्ट फ्रेंड है. उसके साथ भी पूरी तरह से प्लान हो गया है कि वो उसको काइट देगा, अपना पतंग देगा, और उसके बदले में टॉम उसको पेंट करने देगा. एंड व्हेन बिली रिटायर्ड जॉनी मिलर ब्रॉट द नेक्स्ट चांस फॉर अ डेड रैट. अब इनके गिफ्ट्स देखो क्या क्या है. हाफ ईटन एप्पल, बिली फिशर उसको पतंग देगा, और जॉनी मिलर क्या देगा उसको, एक डेड रैट, एक मरा हुआ चूहा दे रहा है. आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज़ द गिफ्ट ही विल गेट इन रिटर्न. एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विद, और साथ में उसकी टेल पे उसकी पूंछ पे स्ट्रिंग क्या होता है, धागा बंधा हुआ है, सो दैट दे कैन स्विंग इट, उस चूहे को, उस माउस को स्विंग कर सकें, ऐसे घुमा सकें. Well, thus the work went on, hour after hour. घंटों तक काम चलता रहा. By the middle of the afternoon, Tom was rolling in wealth. शाम होते होते दोपहर जब ढल रही थी तब तक टॉम जो है ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, मतलब वो तो माला माल हो गया था. ही हैड सो मच वेल्थ. अब पैसे नहीं है, वेल्थ यहाँ पे क्या मतलब है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई थी. क्या क्या आ गया था उसके पास, ही हैड इन एडिशन टू द थिंग्स मैंशनड अबव. अब तक उसके पास हाफ ईटन एप्पल तो था ही, और साथ में काइट भी था, डेड माउस भी था. इसके अलावा ही हैड 12 मार्बल्स, ये अंडरलाइन कर लेना सारा. 12 marbles, a piece of blue bottle glass to look through, a key that wouldn't unlock anything, a piece of chalk, a tin soldier, 6 firecrackers, a little cat with only one eye, a dog collar, the handle of a knife, and a number of other things of the kind. इसी तरह की और कितनी सारी चीज़ें उसको पेंटिंग के बदले में मिल गई. ठीक है, तो सब बच्चों ने अपने अपने खिलौने जिससे वो खेलते हैं, ऐसे ही खिलौने होते हैं ना गाँव में, विलेजेस में ऐसे प्रॉपर टॉयज़ नहीं होते, ऐसी चीज़ों से ही बच्चे खेलते हैं. सो सारे के सारे टॉयज़ बच्चों ने अपने उसके फ्रेंड्स ने टॉम को दे दिए वाइट वॉश करने के बदले में. वाइल द अदर्स बोर हिज बर्डन फॉर हिम, जब बाकी सब काम कर रहे थे टॉम के हिस्से का, ही हैड अ नाइस आइडल टाइम ऑल द वाइल. वो क्या कर रहा था, आइडल टाइम मीन्स फ्री टाइम, एन्जॉय कर रहा था. एंड plenty of a company, or he was playing, and the fence had 3 coats of whitewash in it. तो दीवार पे एक नहीं, दो नहीं, 3 कोट हो गए, क्योंकि सबकी बारी आनी थी, सब लोग लड़ रहे थे, मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है. तो 3 नाइस कोट्स जो हैं उस वॉल पे हो गए, उस फेंस पे हो गए. एंड इट वॉज जस्ट मैग्निफिसेंट. ऑब्वियसली इट लुक्ड फ्लॉलेस. 3 कोट्स के बाद ऑब्वियसली द फेंस वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. If he had not run out of whitewash, he would have robbed every boy in the village of his proudest possessions. अब पेंट ख़त्म हो गया था, अगर वो नहीं ख़त्म होता then he would have robbed every boy in the village. सिर्फ उसके दोस्त नहीं, गांव के हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को रॉब कर लिया होता, उसने लूट लिया होता, taken all their belongings. लेकिन obviously प्राउडेस्ट पोजेशन मीन्स उनके सबसे अच्छे खिलौने. पोजेशन क्या होता है, समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू. ठीक है, जिसको जो आपको बहुत पसंद है, तो सारी चीज़ें ले लेता वो तो शुक्र है कि पेंट ही ख़त्म हो गया था.